कि अब दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन 1919। पहले ये फन मार्कर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ। इट हैड इट लीड टू द हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपल। इससे जो जनरल लोग थे उनके जीवन में बहुत कठिनाई आई। विलेजर्स वर फोर्स टू ज्वाइन द आर्मी। गांव वालों पर दबाव दिया गया कि वो आर्मी को ज्वाइन करें। अब है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य की पावर। तो दिस आइडिया एम्फासाइज्ड द पावर ऑफ द ट्रूथ। यह आइडिया सच की पावर बताता है। इट शोड दैट फिजिकल पावर इज़ नॉट नेसेसरी अगेंस्ट इनजस्टिस। ये कहता है किसी अन्याय के खिलाफ जरूरी नहीं हम शारीरिक रूप से लड़ाई करें। अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। ये कहा गया जो एक सत्याग्रही है, सत्य का आग्रह करने वाला है, वो नॉन वायलेंस से भी जीत सकता है, अहिंसा से। इन 1917 महात्मा गांधी ट्रैवल टू चंपारण बिहार टू फेवर द पीसेंट्स एट बिहार। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए। चंपारण बिहार का एक जगह था, वहाँ पर उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन 1917 दोबारा ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीसेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। मतलब 1917 में उन्होंने 2 सत्याग्रह किए, एक चंपारण में और एक खेड़ा गुजरात में। इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद। तो 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद के बीच में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया। द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% आता है। दिस एक्ट वाज पास इन 1919। ये एक्ट और पॉइंट में लिखना जैसे लिखवाया गया है। थ्रू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कानूनी रूप से ये 1919 में एक्ट पास हुआ। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द काउंसिल। जो इसकी काउंसिल थी उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। दिस एक्ट गेव इनॉर्मस पावर्स टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इस एक्ट में गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दे दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द पॉलिटिकल ऑपरेसर्स कैन बी सेंट टू द जेल फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। मेन बात ये थी इसकी, इस एक्ट में जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जो पॉलिटिकल ऑपरेसर मतलब हमारे जो विरोधी थे, उनको बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी ने इस अनजस्ट मतलब जो न्याय नहीं था उसके खिलाफ लड़ाई शुरू की। दूसरा है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इंसिडेंट वाज टेकन प्लेस ऑन 13 अप्रैल इन जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुआ ये। ऑन द डे ऑफ बैसाखी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर इन अमृतसर। तो इस दिन बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। देयर वाज ओनली सिंगल एग्जिट। उसमें केवल एक ही गेट था बाहर आने का। जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर द क्राउड। उसने वो जो एग्जिट पॉइंट था जनरल डायर ने बंद करा के लोगों पे ओपन फायर करा दिया। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। और जलियांवाला बाग में हज़ारों लोग मारे गए।